मैक्रो फंडामेंटल्स ग्लोबली हर इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं। आई थिंक पूरी अगर हम मार्केट की एक्टिविटी इस हफ्ते देखें और यूएस मार्केट से उसको कंपेयर करें तो एक यूएस मार्केट के अंदर इस समय एक तकनीकी वीकनेस जरूर देखने को मिल रही है। वॉलेटिलिटी आ चुकी है। नैस्डैक में अगर आप 4-5 स्टॉक्स हटा दें जो कि बेंचमार्क के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कई नैस्डैक लिस्टेड टेक स्टॉक्स के अंदर हमने देखा है कि पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर 15 से 40% से भी ज्यादा गिरावट आई है। तो यूएस टेक स्टॉक्स इस समय जो 2021 के हाई फ्लाइंग स्टॉक्स थे उनके अंदर हम देख रहे हैं वीकनेस आ रही है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी आ रही है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी हमने देखा है कि एक काफी जबरदस्त गिरावट आई है, भले वो बिटकॉइन हो या इथेरियम हो। बिटकॉइन ने एक साल के अंदर, भले कि हम काफी बिटकॉइन और क्रिप्टो की बात करते हैं, बिटकॉइन का एक साल का रिटर्न अब लगभग नेगेटिव हो गया है। तो इस मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ चुका है। क्राउडेड ट्रेड रिवर्स हो रही हैं और यूएस मार्केट इस समय आपको एक प्रकार का संकेत दे रहा है कि भाई बचे रहो, इन्फ्लेशन इस समय आ रही है जिसकी चिंता 2022 या 2022 में जरूर सबको सताएगी। तो ये ट्रेड सेटअप है ग्लोबल मार्केट का। चाइना के अंदर हम सब जानते हैं किस प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं, वहां पर रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी का कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है, वहाँ की जो इकोनॉमी है 2022 में काफी वॉलेटाइल रहेगी। मगर अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें एक्सक्यूज मी, तो काफी चेंजेस आ रहे हैं। चेंज नंबर 1, एक नई अर्निंग साइकिल चालू हो चुकी है। चेंज नंबर 2, बैंक्स इस समय बैंक्स में एक प्रकार बैंक्स हमें क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि एक नई क्रेडिट साइकिल चालू हो चुकी है। भारत में जो इन्फ्लेशन है, इस लेवल पर इन्फ्लेशन नहीं आया है कि उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। और तीसरी, अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो शेयर्स महंगे हैं मगर बबल टेरिटरी पे नहीं पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड वर्सेस इंडिया वर्सेस वर्ल्ड को आप कंपेयर करें तो इंडिया की जो पोजीशनिंग है, भले वो मेडिकल फ्रंट में हो, भले इकोनॉमी के फ्रंट पे हो, वैल्यूएशन के फ्रंट पे हो, आप एक सुपीरियर पोजीशनिंग में है। और शायद यही बात है कि नवंबर और दिसंबर के अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस कुछ दिनों, जनवरी के कुछ इनिशियल दिनों के अंदर हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एफआईज वापस आ रहे हैं। अब आप इसको प्री बजट रैली बोलिए या फिर चर्न बोलिए, मार्केट के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस आ रहा है और ग्लोबल मार्केट इस समय थोड़े धराशायी हो रहे हैं। मगर इंडियन मार्केट के अंदर एक बाहुबली जैसा, स्पेशली बैंकों के अंदर, मीर द करेक्ट वर्ड मैं सोच रहा था क्या बोलूं, वो वर्ड बैंकों में हम यूज करते हैं, बाहुबली जैसा जोर आ रहा है। राइट निकुंज, गुड मॉर्निंग। तो ये बाहुबली वर्ड आपने जो यूज़ किया, ज़ाहिर तौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स का डोमेस्टिक फ्लोज के वजह से आई एम श्योर वन ऑफ द रीज़न रहा होगा। और जिस तरह से एसआईपी रिकॉर्ड लेवल्स पर है, एफआईज और एफपीआईज वापस आ रहे हैं, वो बॉइंसी दिख भी रही है। एंड कपल्ड विद डोमेस्टिक फ्लोज, फॉर श्योर ये प्री बजट से पहले ही आपको लगता है कि हम नए लेवल्स देख लेंगे? मैंने जैसे बाहुबली की बात बोली, प्रियंका शायद आपने नोटिस नहीं करा, मीर अपना हाथ उठा करके इस तरह से बाइसेप्स अपनी पंप कर रहे थे। मीर, अभी समय भैया बाहुबली बनने में आपको। नो, दैट वाज जस्ट अ नेचुरल रिएक्शन। पर हाँ, आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि बिकॉज अगर कोई सेक्टर डिजर्व करता है ये टर्म इस समय तो वो यही है। एक बड़ा सेक्टर है मीर, अगर आप देखें बैंक्स का जो टोटल एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इस दिसंबर महीने के आखिरी 2-3 दिनों में और जनवरी के अंदर तो बैंक्स में एक तरफा मूव आया है। और बैंक्स के अंदर मीर एक प्रकार से मार्केट कन्विंस्ड हो चुका है दैट द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस एंड द बेस्ट इज़ येट टू कम। बैंक्स जो दिसंबर महीने में गिरे थे उसका एक तकनीकी कारण था। तकनीकी कारण यह था कि एफआईज बेच रहे थे, एफआई का फाइनेंशियल्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था और शायद उसी कारण से बैंक्स तकनीकी कारण से गिरे थे। तो बैंक्स के अंदर इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशंस दिख रही हैं। एक, अगर आप अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करें तो आरबीएल, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक है।
जिनके अंदर स्कोप ऑफ कमबैक काफ़ी ज़्यादा है, सस्ते हो चुके हैं। अगर आप लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक है। HDFC बैंक 1 साल से कहीं नहीं गया है, मार्केट शेयर गेन आ रहा है उसका। कोटक भी 1 साल से कहीं नहीं गया है। फिर आपके पास आते हैं PSU बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक या फिर BOB। वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, बिकॉज 2022 में सारे बैंक्स स्पेशली PSU बैंक्स में एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस आया था, SBI, BOB या फिर यूनियन बैंक। तो 2 पॉकेट्स मुझे अभी अच्छे लगते हैं बैंक्स में, लार्ज प्राइवेट कॉर्पोरेट बैंक्स और मिड टीयर प्राइवेट बैंक्स जो कि सस्ते हो चुके हैं, जिनको न्यूज़ की वजह से, टेक्निकल फैक्टर्स की वजह से, सेलिंग की वजह से मार पड़ी है। तो मुझे लगता है कि छोटे प्राइवेट बैंक्स के अंदर मीन रिवर्जन हो सकता है और बड़े कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर, स्पेशली प्राइवेट कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर एक ग्रोथ की वजह से प्राइस अप्रिसिएशन हो सकता है। निकुंज, आपसे निफ्टी पर भी व्यू लेना चाहेंगे। हमने 2 महीने बाद देखा कि 18,000 के ऊपर लौटा वापस से निफ्टी, और रिकॉर्ड ऊंचाई से अगर बात करेंगे तो केवल 3% दूर अब रह गया है। तो निफ्टी में इस वक्त किस तरह का व्यू है आपका, क्या करना चाहिए इस वक्त? प्रियंका, देखिए, निफ्टी को इस समय एक क्लियरली कॉल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक प्री बजट एलिमेंट ज़रूर है मार्केट के अंदर। हम बैंक्स की बात कर चुके हैं, बैंक्स भी अच्छे चल रहे हैं। द ट्रिक पूजा विल बी, अब इस हफ्ते 12 तारीख को 3 बड़े IT कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं और तीनों एक साथ आने वाले हैं, TCS, इन्फोसिस और विप्रो। क्योंकि IT का वेटेज भी निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद एक वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेट्स सी हाउ द नंबर्स आर एंड हाउ मार्केट्स रिएक्ट टू दोस नंबर्स, बिकॉज IT परफॉर्मिंग सेक्टर है। एक्सेंचर के नंबर के बाद IT स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं। तो अगर IT स्टॉक्स पोस्ट रिजल्ट्स नहीं गिरते हैं तो एक जाहिर सी बात है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगा। मगर क्या IT नंबर्स के बाद अगर इन 3-4 शेयरों में गिरावट आती है तो क्या निफ्टी थमसा जाएगा? आई थिंक हमें 13-14 तारीख को इस बात पर क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट नज़र रखनी होगी तिमाही नतीजों पर। इसकी सबसे बड़ी कवरेज भी आप देख पाएंगे स्वदेश पर। शुक्रिया निकुंज, हमारे साथ इस